नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन विवाद के बीच में जो इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई है वो ये कि चीन ने बेहद ही खतरनाक रणनीतिक चाल चलते हुए पहले तो पाकिस्तान को अपना गुलाम बना के रखा था, उसके बाद नेपाल को भी अपना जो है गुलाम बनाने की कोशिश की और इस तरह से भारत को 3 तरफ से घेरने का प्लान बनाया। और इसी बात को चीन के जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने खुद स्वीकारा भी है। उसने कहा था कि भारत को अगर चीन से लड़ाई लड़नी है तो उसे 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। जी हाँ, ये बात उसने इसलिए की क्योंकि इससे पहले आपको बता दूं कि पिछले जो सेना प्रमुख थे और जो सीडीएस हैं अब, यानी विपिन रावत, उन्होंने कहा था भारत 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए काबिल है। अब चीन को समझ में आ गया कि चीन और पाकिस्तान एक साथ युद्ध लड़ सकता है, तो उसने सोचा भारत को और कमज़ोर कैसे किया जाए, तो उसके तीसरे एक देश को दुश्मन बनाया। पहले उसने नेपाल को समझाया कि जाओ भारत में एक विवाद खड़ा करो, और यही हुआ। अब उसी के बदौलत जो है चीन भारत पर 3 तरफ से जो है उसे घेरने की प्लानिंग कर रहा था, मगर भारत भी चीन का बाप है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच एलएसी में विवाद पर कई देश भारत के समर्थन में आ खड़े हुए हैं, और वहीं गलवान वैली पर अपना अधिकार जताने को लेकर चीन की निंदा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब तिब्बत ने भारत के समर्थन में बयान जारी किया है। तिब्बत के प्रधानमंत्री लोब्सांग सांगे ने कहा है कि अहिंसा भारत की परंपरा है जिसका वह पालन करता है, लेकिन चीन ऐसा कभी नहीं करता। तिब्बत की निर्वासित सरकार के पीएम लोब्सांग सांगे ने भारत चीन विवाद मामले में अपने विचार रखते हुए कहा कि एलएसी सीमा पर स्थित गलवान वैली पर चीन का अधिकार है ही नहीं। उन्होंने चीन के दावों को गलत बताते हुए कहा कि गलवान नाम ही लद्दाख का दिया हुआ है, ऐसे में चीन के दावों का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो दोस्तों, आगे किस किस देश ने क्या क्या कहा है ये मैं आपको सुनाऊंगा, तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे यहाँ पर आग्रह है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इतना शेयर करें कि ये वीडियो चीनियों के पास पहुँचे और वो समझ जाए कि अब दुनिया उनके खिलाफ भारत के साथ एकजुट होकर खड़ी है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि तिब्बत के पीएम लोब्सांग सांगे ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि अहिंसा भारत की परंपरा है और वह इसका पालन भी करता है, लेकिन चीन सिर्फ अहिंसा की बातें ही करता है और पालन इसका कभी नहीं करता। काम वो हिंसा करने वाले ही सदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन की हिंसा का एक उदाहरण खुद तिब्बत है, जिस पर चीन ने हिंसा के दम पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच तिब्बत है, और अगर विवादों को निपटाना है तो पहले तिब्बत को जोन ऑफ पीस बनाया जाए, वहीं पहले तिब्बत का मुद्दा हल हो, तभी जो है शांति के हालात बन सकते हैं। उन्होंने सलाह दी कि दोनों सीमाएं सेना मुक्त होनी चाहिए, वरना तनाव बना रहेगा। खैर, चीन के लिए उन्होंने कहा है कि वह एशिया के नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए उसका मुकाबला भारत, जापान और इंडोनेशिया से है। जी हाँ, आपको बता दूं कि चीन जो है लगातार भारत से सीमा विवाद में उलझा हुआ है, जापान से साउथ चाइना सी विवाद में फंसा हुआ है, जिस पर कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने के बाद चीन की खूब फजीहत हुई। उसके बावजूद भी उसने उस इलाके से अपना दावा अभी तक छोड़ा नहीं है। जापान के साथ उसकी इसी बात को लेकर बहस है। इसके अलावा इंडोनेशिया से भी उसका बड़ा विवाद चल रहा है समुद्री सीमा को लेकर। ऐसे में वह आसपास के क्षेत्रों पर काबू करना चाहता है। इनमें लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, भूटान का नाम इस चीज़ में शामिल है। अपनी मंशा को पूरा करने के लिए चीन ने पहले डोकलाम पर कब्जा करने की कोशिश की थी, और इस कड़ी में उसने भूटान से भी पंगा लिया था। यानी भूटान, जो कि दुनिया का सबसे छोटा और ऐसा देश है जिसके पास अपनी सेना तक नहीं है, यानी वो सबसे शांतिप्रिय देश है, जिसका दुनिया के किसी भी देश से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता। चीन ने उस तक से विवाद करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि भारतीय सेना भूटान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए चीन को पहले भारत की सेना से निपटना पड़ा। और जब भारत ने भूटान की ज़मीन चीन के हत्थे नहीं जाने दी, तो ये तो फिर भी हमारी अपनी ज़मीनें, एक एक इंच छोड़ो, एक मिट्टी का कण भी चीनी यहाँ से उठा के ले जाए ना, अब तो बात रही। खैर, आपको बता दूं कि जो है चीन ने पहले डोकलाम पर कब्जा करने की कोशिश की और अब लद्दाख पर गतिविधियों को बढ़ा रहा है। चीन पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने सलाह दी है कि आर्थिक स्तर पर चीन को सबक सिखाया जा सकता है। तिब्बत के पीएम का कहना है कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच जो भी व्यापार चल रहे हैं उसमें चीन का 2 से 3 गुना फ़ायदा होता है। ऐसे में व्यापार अगर नियंत्रित कर लिया जाए तो चीन को ही ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा। पीएम मोदी ने चीन के कुछ
साथ कुछ करार को रद्द करने के को लेकर कुछ प्रमाण भी दिए हैं, जैसा कि अभी हाल ही में BSNL और MTNL के साथ जो चीनी कंपनियों के करार थे उनको रद्द करने की प्लानिंग चल रही है। उसके अलावा सभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए जाने हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने शुक्रवार को लद्दाख में हिंसा में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हम हाल ही में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद भारतीयों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम शहीद सैनिकों के परिवारों को हमेशा याद रखेंगे। इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। यानी कि अमेरिका भी अब उठकर भारत के साथ आ खड़ा हुआ है। ऐसे में चीन की हालत ख़राब है, क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिका ने एक मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत अब अमेरिका चीन से लगभग हर प्रकार के संबंधों को ख़त्म करने जा रहा है। इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री का एक बयान आया है। उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब एक दिन पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूर्वी लद्दाख में भारतीय एवं चीनी बलों के बीच हुई झड़प से अवगत हैं और दोनों देशों के बीच मध्यस्थता को लेकर अमेरिका की कोई औपचारिक योजना नहीं है। जिसका मतलब साफ है कि किसी भी हाल में अमेरिका चीन का समर्थन तो नहीं कर रहा है। यह भी भारत के लिए एक बहुत बड़े और फायदे की बात है और इससे सिद्ध भी होता है कि दुनिया का रुख क्या है। वहीं रूस से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि रूस ने भी चीन के इस कायराना हरकत को बहुत ही निंदनीय बताया है और चीन का समर्थन नहीं किया है। आपको बता दूं, रूस भारत का बहुत पुराना मित्र देश है। रूस से भारत के रिश्ते आजकल के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। और आपको यहाँ एक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूँ दोस्तों कि भारत में जब से प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने एक खास कानून बनाया कि एमरजेंसी में जो ये हथियार हैं उनको खरीदने के लिए। पहले भारत के पास ऐसा कोई भी कानून नहीं था कि किसी भी इमरजेंसी के समय पर सेना खुद ही हथियार खरीद सके। अब जब ये इमरजेंसी का समय है, जब चीन भारत की सीमा में घुसने को तैयार है, तो ऐसे में सेना को कमी पूरी करने के लिए अपने हथियार तुरंत खरीदने के लिए पूरे के पूरे अधिकार दे दिए गए हैं और ऐसे में रूस से बहुत सारे हथियार खरीदे जाने हैं। वहीं आपको बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से हर तरह के व्यापारिक संबंध खत्म करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने बुधवार को कहा है कि अमेरिका के पास चीन से पूरी तरह से अलग होने का विकल्प है और ट्रंप ने एक ट्वीट के माध्यम से अमेरिका द्वारा एक दिन पहले दिए गए बयान का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना संभव नहीं होगा। यानी कि अब अमेरिका भी चीन से त्रस्त हो गया है और वह समझ गया है कि अब वह समय आ गया है जब अमेरिका को स्टैंड लेना होगा और समझना होगा कि अब उसे इस स्थिति में किसका साथ देना है। इसलिए अब अमेरिका भी चीन से त्रस्त होकर उससे संबंध हटा रहा है। और सिर्फ अमेरिका नहीं है दोस्तों, आपको बता दूं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, सभी देशों ने चीन से और चीन की कंपनियों के खिलाफ अपने कानूनों को कड़ा कर दिया है ताकि वो किसी भी प्रकार से आर्थिक तौर पर किसी भी देश को इस कोरोना के टाइम में नुकसान ना पहुंचा सके। इस पर मैं आपको एक रिपोर्ट पहले भी दिखा चुका हूँ। वहीं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के बहिष्कार की कवायद जो तेज हो रही है, इसी बीच चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता चला गया है और ऑस्ट्रेलिया ने तो खुलकर भारत के पक्ष में आकर बयान दिया है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ फरेल ने बुधवार को कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नियम और तकाजे को लेकर स्थापित व्यवस्था का भारत और ऑस्ट्रेलिया पालन कर रहे हैं, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने जोर दिया है कि दक्षिण चीन सागर में चीन एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने का प्रयास कर रहा है। यह इस विषय पर बनी आम सहमति और वार्ता के मुताबिक नहीं है। और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझा चिंताएं हैं और उन्होंने कहा कि चीन ने अच्छा विकास किया है, लेकिन ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बनाए रखने के लिए जो नियम और तकाजों की व्यवस्था की हिफाजत करने की ज़रूरत थी, उसको चीन ने पूरी तरह से ध्वस्त किया है। दुर्भाग्य से हमारे लिए चिंता करने की वजह यह भी है कि हम इस प्रकार या इस प्रारूप का जितना पालन कर रहे हैं, बीजिंग इसके लिए समर्पित नहीं है। इस घटना से न केवल भारत में रोष है, बल्कि चीन के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही हैं। ताइवान और हांगकांग के लोग भी भारत का समर्थन कर रहे हैं और इस बात का सबूत है सोशल मीडिया पर अभी हाल ही में रिलीज़ हुई एक फ़ोटो, जिसको कि ट्विटर पर बड़ी संख्या में हांगकांग और ताइवान के लोगों ने भारत के प्रति अपने समर्थन जाहिर करने के लिए प्रदर्शित किया। एक तस्वीर जिसमें भगवान श्री राम जो है एक चीनी ड्रैगन को तीर कमान से मारते दिखाई दे रहे हैं और जो ड्रैगन है वो ज़मीन पर धराशायी होता दिख रहा है। आपको बता दूं, इस फोटो को
इतनी बार रीट्वीट किया गया है और इसके साथ इतने कैप्शन जोड़े गए हैं कि चीन अपनी शर्म से, अगर वो इन ट्वीट्स को ही पढ़ लेगा तो शर्म के मारे अपने आप को साउथ चाइना सी में ही डुबो के आत्महत्या कर लेगा। लेकिन वो इतना बेशर्म है कि वो कभी इस बात को अपनी नाक पर बैठने नहीं देगा। आपको बता दूं, इस जो इमेज है, ये जो फोटोग्राफ है, इस पर लिखा हुआ है वी कॉन्कर वी विल, यानी हम जीतते हैं, हम मारते हैं, जैसा कि भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के साथ किया। उन्होंने 20 भारतीय जवानों की जो वीर गति हुई, उसके अलावा भी आपको बता दूं चीन के करीब 50 के करीब जो सैनिक हैं वो मौत के घाट उतार दिए। ऐसे में चीन को समझ में आना चाहिए कि भारत से पंगा लेना अब उसके लिए किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, ये शेयर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।